हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, आप इनकी नोट्स भी बना लीजिएगा प्रॉपर और इनको लर्न करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट एबव द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अब आपको यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ है। इनके 4 ऑप्शंस हैं। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। क्या हो रहा है यहाँ पर, लेड आपका अलग हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रहा है। ठीक है, आपने क्या देखा, जो लेड ऑक्साइड है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करके क्या बना रहा है, लेड बना रहा है। और जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन करके ऐड करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और रिड्यूस कौन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक करो कौन कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है। आपने देखा लेड ऑक्साइड था, क्या हो गया, लेड हो गया, तो रिड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, ऑक्सीजन मिल गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं। ठीक है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। अब लेड ऑक्साइड जो है गेटिंग रिड्यूस बोल रहा है, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, आंसर 1, जिसमें आपका ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, आपको मैंने कॉपर ऑक्साइड का करवा रखा है एक्सरसाइज जब आपको कंटेंट दे रही थी। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर इसको बेटर समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन 2, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये किसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन को एनालाइज करो। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, इनका रिएक्शन करवाया जा रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है ये, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस। ठीक है, यही हो रहा है। अब आपने क्या देखा यहाँ पर, जो ये फेरस था किसके साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम के साथ, है ना। और सॉरी, जो ये एल्यूमिनियम है किसके साथ इंटरेक्ट किया, ये ऑक्सीजन के साथ। और जो फेरस है वो आपका क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, अलग हो गया। तो आप इसको क्या बोलोगे, देखो यहाँ पर ये फेरस यहाँ से डिस्प्लेस होकर अलग हो गया और ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर गया। तो आप इसको क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो कौन कौन सा है, कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे कॉपर प्लस ऑक्साइड कंबाइन होकर क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बन गया। लेकिन यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन हुआ नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जैसे बेरियम सल्फेट है ना, प्लस NaCl वाला जो बनता है। तो यहाँ पर आप देखते हो ये किससे बनता है, NaSO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, जब इनको ऐड किया जाता है तो आप क्या देखते हो, NaCl हो जाता है और बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हुआ। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, ब्रेक होता है, यानी कि ए आपका ब्रेक होकर किस में ब्रेक हो जाता है, 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, 2 सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर 1 टाइम क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसका मतलब ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, what happens when dilute HCl acid, HCl dilute hydrochloric acid means HCl की बात कर रहा है, is added to iron filling, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, कह रहा है कि जब HCl को आयरन फिलिंग के साथ डाइल्यूट किया जाता है या मिलाया जाता है तब क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, chlorine gas and iron hydroxide are produced, no reaction taken place, iron salt and water are produced। आप क्या देखोगे, इनका रिएक्शंस देखो। सबसे पहला क्या बोला था उसने कि आयरन की बात किया था, आयरन नेल है ना, यानी कि वो क्या हुआ, लोहे की एक नेल हुई, कील हुई, तो उसको रिएक्ट करवाया गया किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। देखो 2 तरीके का HCl होता है, एक डाइल्यूट होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसमें एसिड ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा, और जो डाइल्यूट होता है उसमें वाटर ज़्यादा होता है, एसिड कम होता है। ठीक है, तो जो डाइल्यूट होता है वो आपका कम बिगरस होता है, मीन्स आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ही वो
बिगरस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ही वो भयानक या भयंकर नहीं होता है, मीन्स जलने पर या कुछ भी होने पर। अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शंस को करवाना है। देखो प्रोडक्ट साइड क्या मिलता है, ठीक है। तो क्या हुआ, फेरस प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का रिएक्शन करवाया गया तो क्या मिल गया, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का इवैल्यूएशन हुआ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो किसका इवैल्यूएशन हो रहा है, कौन बाहर निकल रहा है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, क्योंकि क्या बना, जब आपने HCl और किसका आयरन फिलिंग यानी कि फेरस का रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ये प्रोडक्ट मिल रहा है यही आंसर में लिखना है। तो ये हो जाएगा आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। अब क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन ऑक्साइड है ना, ये तो निकल नहीं रहा है, नो रिएक्शन, तो रिएक्शंस तो हो ही रहा है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर H2O तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो आप क्या ऑप्शन हो जाएगा, गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर नहीं करा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में करा रखा है, तो आप वहाँ से अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, बस मैं आपको ये बता देती हूँ। मान लो ये आपका प्रोडक्ट साइड है, ये आपका रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बस आपको इतना है। मान लो अगर इधर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इधर आपका क्या होना चाहिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ तो यहाँ भी हैं, यहाँ कार्बन के सिंगल है तो इधर भी कार्बन के सिंगल एटम है। तो आपको इतना पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है। और ऐसे क्यों किया जाता है, बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, बिकॉज जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो क्या स्टेट करता है, वो कहता है मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए दोनों साइड क्या करना है, एटम्स को इक्वल रखना है। इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शंस को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट आपका है, कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उनको आपको, ये वर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको उनको केमिकल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उनको बैलेंस करना है अगर बैलेंस नहीं है तो सबसे पहला देखो हाइड्रोजन गैस, तो आप क्या करोगे, H2 लोगे, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, ठीक है। किसके साथ ये कंबाइन हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म अमोनिया। क्या बना रहा है, ये अमोनिया बना रहा है। तो आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH3 होता है। लेकिन अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस हुआ, यहाँ पर देखो तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो क्या करो, सिंपल सा, यहाँ पर 2, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है तो पहले नाइट्रोजन को इक्विवेलेंट कर दो, यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 नाइट्रोजन मिल जाएगा। बट अब हाइड्रोजन देखो, 2 3 जा 6, हाइड्रोजन कितने मिल गए, 6 मिल गए। तो इधर क्या करो, 2 है ही है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6, इधर भी आपको क्या मिल जाएगा, 6 एटम मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका पहला बैलेंस हो जाता है इक्वेशन। फिर आता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। जब भी एयर की बात करें, मैंने क्या बताया आपको, वहाँ पर आपको ऑक्सीजन लेना है और किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात हो रही है। इसको एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पर इट गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको इतना फॉर्मूला पहले लिखना है, उसके बाद इनको बैलेंस करना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, ये तो इतना बैलेंस है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को अब देखो तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के 2 हैं बट यहाँ पर 1 एंड 2, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अब क्या करना है आपको, इन्हें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया तो कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करो, सल्फर, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, लेकिन अब यहाँ पर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जब 4 हाइड्रोजन हो गया, बट यहाँ पर अभी हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2H2S हो गया। अब यहाँ पर देखो सल्फर की क्वांटिटी बढ़ गई, 2 एटम हो गए, यहाँ सल्फर के 1 ही एटम है, तो आप इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब वो देखो काउंट करो, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 और 2 कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पर क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बोथ आर इक्वल, ठीक है। कैसे देखो, यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 सल्फर, यहाँ पर भी 2 सल्फर, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई और ये आंसर लिखा हुआ है।
नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। अब प्रिसिपिटेट की जब बात होती है तो मैंने क्या बोला है, प्रिसिपिटेट क्या होता है, जो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होता है वो क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेट कहलाता है। अब यहाँ पर किसका रिएक्शन है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट ही वो दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। बेरियम क्लोराइड लेना है आपको, इसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्लस बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस कर रहा है। इतना हमें समझ आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन्हें बैलेंस करना है। अगर रिएक्शन पूछता तो क्या बोलते, बेरियम किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ, और एल्यूमिनियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ। ये कैसा हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, है ना। और यहाँ पर जो ये बेरियम सल्फेट है ये क्या है, एक तरीके का प्रिसिपिटेट है, मीन्स ये वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होगा। और ये कैसे होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बैलेंस करो, यहाँ पर 1 बेरियम, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं। अब क्या करना है, क्लोरीन को तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना है, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करो, एकदम इजी देखना होता है कि किसको सबसे पहले बैलेंस किया जाए। तो यहाँ पर 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 3 2 जा 6, क्लोरीन कितना हो गया 6, लेकिन यहाँ पर कितना है 2, इसका मतलब अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6, क्लोरीन इधर भी हो गया, है ना, और यहाँ भी 6 हो गया, एल्यूमिनियम भी इक्वल हो गया। बचता क्या है, बेरियम। अब बेरियम में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 बेरियम हो गया, यहाँ पर इधर भी 3 बेरियम हो गया। सल्फेट हो गए ना, 4 3 जा 12, और यहाँ पर 4 3 जा 12 सल्फेट पहले से ही था। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। पोटेशियम मीन्स के की बात कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। और क्या दे रहा है आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स KOH दे रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से निकल रही है, रिलीज हो रही है। अब देखो बैलेंस करो इक्वेशन, यहाँ पर 1 पोटेशियम, यहाँ 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 3, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 1। तो बैलेंस क्या करना है, सबसे पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर कितने हैं, टोटल 3 हैं, ठीक है। तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 2, और 2 कितने हो गए 4, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देख लो, 2 ऑक्सीजन, इधर भी कितने हो गए 2 ऑक्सीजन हो गए, बट यहाँ पोटेशियम आपका कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको बोथ साइड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड क्या हो जाएगा, एटम इक्वल मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका, इनको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखते चलना है यहीं पर, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या दे रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर दे रहा है। यहाँ पर देखो तो क्या है, वाटर के 2 हैं, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है बट 1 प्लस, तो कितने हो गए 3 हो गए, है ना। तो क्या करो, इनको बैलेंस करो। सबसे पहले इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हो गए 2 हाइड्रोजन और 2 2 2 जा कितने 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए हाइड्रोजन, तो बैलेंस हो गए। नाइट्रेट यहाँ पर 2 3 जा 6, यहाँ पर भी 2 3 जा 6 है। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। हाइड्रोजन बैलेंस ही हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन इक्वल हो गए। तो आप क्या देखोगे कि इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो गया। बी ऑप्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या, सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या बन रहा है ये, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बन रहा है। सिंपल सा, यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ देखो Na2 है, यहाँ पर Na है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक है। तो अब सोडियम तो 2 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन और 2 ये 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। अब बाकी देखो सल्फेट इधर भी है, इधर भी है, दोनों सल्फेट बैलेंस हो गए। इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। इधर 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन देखो, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। और इसमें कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाइट्रेट एक ही है, सिल्वर एक ही है, क्लोरीन एक ही है और सोडियम एक ही है, तो ये बैलेंस्ड है, इनको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लो, बेरियम 1 है, ठीक है। सल्फेट 1 है,
बट यहाँ पर अब देखो हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है, तो सिंपल सा क्या करो, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन एटम मिल जाएंगे, बस इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये भी आपको वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको केमिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इक्वेशंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिल रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर H2O बन रहा है, ठीक है। तो राइट करना है इनको, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो और आप देखोगे यहाँ पर क्या ये बैलेंस है, कैल्शियम 1, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्साइड कितने हैं 2, और इधर आप देखोगे तो ऑक्साइड कितना है 2, 2 2 ज़ा 4 है ना, और इधर देखो ऑक्साइड 3 और यहाँ पर एक मिलके कितने हो गए 4, तो दोनों साइड ऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी इक्वल हो गया। हाइड्रोजन 2 है इक्वल हो गया, कैल्शियम 1 इक्वल हो गया। तो आप देखोगे क्या दोनों तरफ के एटम्स क्या हैं, इक्वल हैं। नेक्स्ट है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बना रहा है। अब देखो यहाँ पर पहले इधर भी 2 नहीं लगा है, हम यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसे देखते हैं, जिंक को Zn लिखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 लिखते हैं, ठीक है। इनका जब रिएक्शन होगा तो जिंक नाइट्रेट मिल जाएगा आपको, ठीक है, और जिंक नाइट्रेट का रिएक्शन ये होता है, प्लस क्या मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर तो नाइट्रेट कितना है 3 है, बट यहाँ पर 3 2 जा कितना है 6 हो गया, तो 6 बनाने के लिए 2 3 जा 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो सिल्वर भी तो 2 बढ़ गया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जिंक अभी भी 1 है, इधर भी 1 है, हो गया इक्वेशन बैलेंस, है ना। नेक्स्ट सी देखो, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर क्लोराइड, इनका रिएक्शन करवाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, प्लस कॉपर। अब क्या करना है आपको, बैलेंस करना है इक्वेशन को। एल्यूमिनियम आपको बोथ साइड इक्वल दिख रहा है, बट कॉपर क्लोरीन की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इसको क्या करो 3 बना दो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 3 कॉपर हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एल्यूमिनियम हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ही ईजी है, अगर आप समझ जाते हो तो बहुत ही ईजी है इनको बैलेंस करना। अब आप ये वाला खुद से ही बैलेंस करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन एच केस, ठीक है। क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, क्या है, पहला पोटेशियम ब्रोमाइड है प्लस बेरियम आयोडाइड है, क्या है, बेरियम आयोडाइड है, रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब आप क्या देखो, जो बेरियम है किसके साथ ये मिल रहा है, ब्रोमाइड के साथ, और पोटेशियम किसके साथ मिल रहा है, आयोडीन के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या बोलोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जिंक कार्बोनेट, इसको क्या किया गया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में सेपरेट कर दिया गया। तो मैंने क्या बोला, जब एक सब्सटेंस से आपके 2 सब्सटेंस निकलते हैं, दैट मीन्स वो किस टाइप का होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो ये आपका क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर 2 सब्सटेंस मिलकर एक बना रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इनको मिलाया गया तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर Mg किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग से निकल रहा है। तो आप क्या बोलोगे, एक ही बार यहाँ पर चेंजमेंट हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आपके 8th क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 9th 10 11 12, ठीक है। इनमें से आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 20, तो 10 तक करा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम 10 तक और देखेंगे, ठीक है। तो 8 तक हो चुका है आपका, अब हम क्या देखेंगे, 9th नंबर देखते हैं कि क्या है, व्हाट डज वन मीन्स बाय एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जाम्पल। अब यहाँ पर भी समझ लो इनके नाम से, एक्सो मीन्स क्या होता है, आउटसाइड, ठीक है, थर्मिक मीन्स हीट या टेम्परेचर, जब भी हीट बाहर की तरफ रिलीज होती है वो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इंडो मीन्स इनसाइड, जब भी कोई हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। और इनका क्या करना है, आपको एक एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको लिखा है केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड कॉल्ड एक्सोथर्मिक बिकॉज दिस केमिकल रिएक्शन इन रिलीज द एनर्जी। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक। और इनका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया है आपको सोडियम प्लस क्लोरीन का। तो ये क्या बन गया आपका NaCl बन गया, और जो हीट रिलीज हुई है वो हुई है 411 kg की एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर देखते हो एंडोथर्मिक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। द रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो किसका, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब वो रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सनलाइट एज अ हीट क्या हो रही है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो ये हीट है, जो ये एनर्जी, वो किसी भी फॉर्म में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वो लाइट के फॉर्म में, वो हीट के फॉर्म में, ठीक है, वो सनलाइट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। नेक्स्ट है आपका वाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो रिस्पायरेशन की बात होती तो आपने फूड क्या लिया, आपने ग्लूकोज खाया है ना। जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो इनका जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। तो यहाँ पर देखोगे कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब समझो जब हम बोल रहे हैं अभी, या आप कोई काम कर रहे हो, या आप चल रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो क्या होता है, आपकी बॉडी से हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिकॉज जब एक्सोथर्मिक हम करते हैं तो हमारी बॉडी से लंग्स के थ्रू क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है, साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। दैट्स वाई रिस्पायरेशन इज कंसिडर एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिया हुआ है अच्छे से, आप इनको अच्छे से पढ़कर नोट कर लीजिएगा। और आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक्सरसाइज के कंप्लीट हो जाते हैं, और लास्ट के जो 11 to 20 हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। आप इनको पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।